नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं IBM के एक सॉफ्टवेयर SPSS के बारे में, जिसका पुराना नाम है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। मतलब इस सॉफ्टवेयर को सोशल साइंस से संबंधित रिसर्च, सर्वे और ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन चूंकि समय बदला और आज की डेट में डेटा साइंस बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, तो इन्होंने अपने पैकेज का नाम जो है वो चेंज किया और आज की डेट में इसका नाम है स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सॉल्यूशंस। तो आज ये दूसरे नाम से यूज़ होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वही है SPSS। IBM का ये प्रोडक्ट है। IBM ने इसको 2009 में एक्वायर किया था। उससे पहले SPSS इंक ने इसको बनाया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं SPSS के बारे में, और SPSS में आज हम एक छोटा सा ग्राफ बनाना सीखेंगे और साथ में ही SPSS के फीचर्स को कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि वो देखने में कैसा लगता है, कहाँ पे हम डेटा इंटर करते हैं, किस प्रकार से इंटर करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे और साथ में ही एक छोटे से डेटा सेट के माध्यम से की मदद से एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। SPSS की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं उस डेटा सेट को जिसकी मदद से हम SPSS में काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा सेट है वो 10 लोगों का है, जो मेल और फीमेल में बटे हुए हैं, और ये उनकी स्विमिंग की प्रैक्टिस का टाइम है, सेकेंड्स में, कि प्रैक्टिस टाइम में कितनी देर में वो 50 मीटर की जो स्विमिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डेटा के बेस पे हम आज जो कुछ है वो सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं SPSS। तो SPSS होने के लिए SPSS यूज़ करने के लिए आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। साथ ही साथ SPSS जो है वो SAS का यूज़ करता है, इसको समझिएगा। SPSS जो है वो SAS का प्रयोग करता है, SaaS। ये सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा यूज किया जाने वाला एक टर्म है, जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि आज की डेट में आपने देखा होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन सॉफ्टवेयर को आप हमेशा के लिए नहीं रख सकते, जिन सॉफ्टवेयर में आज की डेट में हमको सब्सक्रिप्शन मिलता है, मंथली, ईयरली, 5 ईयरली, इस प्रकार से हमको सब्सक्रिप्शन मिलता है और उसके लिए हमको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब पुराने समय वाली बात नहीं होती है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP है, आपने विंडोज़ XP डाल लिया तो आप पूरे हमेशा उसी को यूज़ करते रहें। अब वो सिस्टम चला गया। आज की डेट में जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब कंपनियां आपको सॉफ्टवेयर चलाने की परमिशन तो देंगी, लेकिन आप वो सॉफ्टवेयर तभी चला सकते हैं जब आप उनको उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए उनको कुछ रेंट देंगे। ये बिल्कुल रेंट की तरीके से हो गया कि आपका अपना मकान है और आपने किराए पे लिया, तो किराए के मकान पे आपका कोई अधिकार नहीं होता है, अपने मकान पे अधिकार है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी का ही है, उसको कब तक चलाना है, कैसे चलाना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप केवल उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। तो SPSS भी SAS को फॉलो करता है और इसका भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेके काम शुरू कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोई नहीं लेता है और ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे SPSS यूज़ होता है, तो
तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइसेंस्ड या सैस वर्जन जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं सबसे पहले SPSS। SPSS ओपन करने के लिए हमको सर्च मेनू पे जाना है और यहाँ पे हमको टाइप करना है SPSS। आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। आपको क्लिक करना है इसके आइकन पे, IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स के आइकन पे, और क्लिक करने के बाद वेट करना है इसको ऑन होने का, ओपन होने का। ये देखिए IBM SPSS की विंडो देखिए यहाँ पे ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, ओपन होने से पहले आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई फाइल है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। तो हम अभी कोई फाइल नहीं ओपन करना चाहते हैं, अभी हम बिल्कुल ब्लैंक शीट देखना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें समझना पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम ये सारी चीज़ें आगे करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये SPSS का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम SPSS के इंटरफेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद डेटा एंट्री करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक एक ऑप्शन को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपको शीट नहीं दिख रही हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक समय में एक डेटा सेट के साथ काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको दो अलग बटनें दिख रही हैं, नई बटन्स दिख रही हैं, टैब दिख रही हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू आपका ये है जहाँ पे आप अपना सारा डेटा टाइप करते हैं या कॉपी करके लाते हैं, कैसे भी करके यहाँ पे आपका डेटा होता है। और जो आपके डेटा सेट के वेरिएबल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अलग से देते हैं। एक्सेल में इंफॉर्मेशन इस प्रकार से मांगता नहीं है, वहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देते हैं और खुद ध्यान रखते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ के केस में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि यदि आप कोई वेरिएबल अपने डेटा सेट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या है और उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बारे में और डिटेल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वेरिएबल व्यू में आके सब फिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी SPSS की लर्निंग की जर्नी। और हम अभी जो हमने डेटा देखा था, ये वाला डेटा, इस डेटा सेट को यहाँ पे हम टाइप करने की, मतलब टाइप करके और आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, हम कई तरीके से डेटा सेट यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। हम उस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करके भी ला सकते हैं, वहाँ से डेटा सेट कॉपी करके भी यहाँ पे ला सकते हैं, मैनुअली एक एक डेटा पॉइंट को टाइप करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से एक्सेल में टाइप करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे टाइप करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पहला नाम है श्वेता, तो आप टाइप करेंगे श्वेता। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो टाइटल है उसको टाइप नहीं किया है। एक्सेल में जब भी हम किसी डेटा सेट पे काम करते हैं तो सबसे पहले यदि टेबल के फॉर्म में, एक्सेल में टेबल के फॉर्म में ही होगी तो उसका टाइटल आता है, लेकिन हमने यहाँ पे टाइटल को छोड़ दिया है। और टाइटल हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो टाइटल है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमको यहाँ पे अलग से एक विंडो मिली हुई है। तो वेरिएबल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस विंडो में आके इंटर करेंगे। तो फिलहाल मान लीजिए मैंने यहाँ श्वेता डाला, इसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया, आगे आया यहाँ पे डाला सुरेश, फिर आगे आया इंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे डाला राखी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप डेटा एंटर कर सकते हैं, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना डेटा सेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कॉपी करके कर रहे हैं, समय ज़्यादा ना खराब हो, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, बिल्कुल पहले जैसा हो गया। और यहाँ पे आके अब मैं इस डेटा सेट को पूरा कॉपी करूँगा,
वेरिएबल के नाम को छोड़ के, ठीक है, जो कॉलम के हेडर हैं, जो कॉलम के टाइटल हैं, उनको छोड़ के, ठीक है, इन ये स्विमर, जेंडर और टाइम को छोड़ के हमें इसको करना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पहले सेल में क्लिक करना है, ये पहले सेल में क्लिक करना है और कंट्रोल V प्रेस करना है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। ये करेंगे तो आपका ये डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी वेरिएबल का नाम हमारा कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। where 000 VA, where 00003, ये इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हमें वेरिएबल नेम चाहिए, तो वेरिएबल नेम के लिए अब हमको जाना पड़ेगा वेरिएबल व्यू वाली विंडो पे। तो वेरिएबल व्यू वाली विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा SPSS के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ वेरिएबल व्यू में क्या होगा कि आपको वेरिएबल के नाम देने पड़ेंगे। वहाँ पे हमने नाम दिया नहीं था पीछे डेटा व्यू में। वेरिएबल व्यू में आप नाम देंगे तो आप यहाँ पे देखिए, हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा वेरिएबल है डेटा सेट में वो है स्विमर। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं स्विमर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप वाले कॉलम में, टाइप वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे ये जो बटन है इस बटन पे करते हैं क्लिक। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन करेगा और इस विंडो में लिखा होगा वेरिएबल टाइप। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका वेरिएबल है। वेरिएबल टाइप कई प्रकार के होते हैं, उनको समझने के लिए एक अलग क्लास मैं कंडक्ट करूँगा जिसमें हम कितने प्रकार के वेरिएबल्स हो सकते हैं ये समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए कि मेनली दो प्रकार के वेरिएबल हो सकते हैं। एक हो सकता है क्वालिटेटिव और दूसरा हो सकता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो सारी चीज़ें हैं जो हम बिना मेजरमेंट के कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो है वो हमेशा क्वालिटेटिव है। तो हम यदि कोई भी चीज़ टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो वो मेनली क्वालिटेटिव होगी, और जो चीज़ें हम मीज़र कर रहे हैं, जो चीज़ें हम काउंट कर रहे हैं, वो हमारी क्वांटिटेटिव वेरिएबल टाइप होगा। तो यहाँ के केस में यदि हम देखें तो जो हमारा स्विमर है, स्विमर में बॉयज़ एंड गर्ल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो उनके जो नाम हैं वो है हमारे क्वालिटेटिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पे SPSS की लैंग्वेज में क्वालिटेटिव डेटा को बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया स्ट्रिंग। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेटा इंटर जब किया है तो उसके हिसाब से ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन हमको ये देखना, चेक करना, और यदि नहीं सही है तो उसको करेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जो भी एनालिसिस कर रहा है SPSS पे बैठ के। तो हमने सेलेक्ट किया स्ट्रिंग और क्लिक किया ओके पे। अच्छा, स्ट्रिंग पे सेलेक्ट करने के साथ में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिमिट कर सकते हैं कि इतने कैरेक्टर्स आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए 6 थोड़ा मुझे कम लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। तो आप 10 कैरेक्टर्स आप इसमें पुट कर सकते हो। 10 कैरेक्टर्स का कोई भी नाम जो है वो आप स्विमर नाम के कॉलम में पुट कर सकते हैं। ओके प्रेस किया। अब ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, पहले से भी था। ये जो इसकी विड्थ है ये 10 हो गई, पहले ये 6 थी। डेसिमल प्लेसेस की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर तो है नहीं। इसके बाद आता है लेबल। लेबल जो है वो आपके वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, यदि आप कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम्स ऑफ स्विमर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया नेम्स ऑफ स्विमर्स। तो जो भी यदि कोई डेटा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है यहाँ पे। इसके बाद वैल्यूज़ में हमें यहाँ पे कुछ पुट नहीं करना है क्योंकि हमारे हर स्विमर जो है वो इंडिविजुअल है, अलग अलग हैं सारे, तो ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मिसिंग कॉलम, ये सारी चीज़ों की हमें अभी रिक्वायरमेंट है नहीं इस कॉलम में। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसको समझेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, आपको लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। यहाँ पे जब हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया तो ये जो मीज़र है ये आपकी नॉमिनल हो जाती है, ठीक है। तो डेटा टाइप की जो हमने बात की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वो 4 टाइप में डिवाइड होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। SPSS इंटरवल और रेशियो को स्केल के नाम से समझता है
और बाकी के नॉमिनल और ऑर्डिनल के लिए इसने 2 कैटेगरी बना रखी है। तो यहाँ पे हम जाकर मैनुअली भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट किया है डेटा टाइप, तो मुझे केवल 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या तो नॉमिनल या तो ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब होता है कि केवल नाम है, कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे राम श्याम सीता गीता, तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, केवल ये इंडिविजुअल नाम है। तो ये सारी ऐसे सारे जो वेरिएबल हैं वो नॉमिनल में आते हैं, और ऑर्डिनल में आते हैं जैसे बुरा, ठीक ठाक, अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो है ये कम ज़्यादा है। तो ये जो आते हैं ये आते हैं आपके ऑर्डिनल में, इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले वेरिएबल की तरफ। अगला वेरिएबल जो है हमारा वो है जेंडर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला जेंडर। जेंडर में डालने के बाद इसके डेटा टाइप में आए, स्ट्रिंग देख लिया, चेक कर लिया। यहाँ पे कैरेक्टर देखिए 1 पहले से है, आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कुछ और करना तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो वेरिएबल है, ध्यान से देखना होगा, हमने 2 कैटेगरीज डिसाइड की हैं कि हम मेल को M से डिनोट करेंगे और फीमेल को F से डिनोट करेंगे। तो उसके लिए हमको केवल 1 डिजिट की ज़रूरत है। तो कई बार हो सकता है कि डेटा एंट्री के टाइम पे गलती से जेंडर वाले कॉलम में हम डेटा टाइप कर रहे हैं और गलती से 1 डिजिट के बजाय 2 टाइप हो गया। मान लीजिए F है तो F एक बार ना टाइप होके 2 हो गया। तो ये क्या करेगा कि जब आप 1 कर देंगे तो ये आपको वार्निंग दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है 1, क्लिक करना है ओके पे। विड्थ इसकी 1 हो गई। इसके बाद यहाँ पे इसका लेबल देना है। तो यहाँ पे हम लेबल देते हैं जेंडर ऑफ स्विमर्स, ठीक है। स्विमर्स का जेंडर यहाँ पे आना है। इसके बाद यहाँ पे हमें आ रहा है ये जो वैल्यू वाला कॉलम है, ये काम आएगा। वैल्यू वाले कॉलम में अब आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होके आएगी, ठीक है। इस विंडो में आप अपने वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हमने वहां पे लिखा M या F। M या F का मतलब क्या है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले M लिखते हैं, लेबल में आते हैं नीचे वाले में, और यहाँ पे फिर लिखते हैं मेल। M से हम डिनोट कर रहे हैं मेल को। इसके बाद क्लिक करते हैं ऐड बटन पे, ये आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। इसके बाद आप क्लिक करते हैं F, नीचे आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं फीमेल, और फिर से क्लिक करते हैं ऐड पे, फीमेल भी यहाँ पे जुड़ जाती है। तो अब इन दोनों वैल्यूज की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमने डाल दी है, ठीक है। तो अब F जो है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है, SPSS को पता है, और M जो है वो मेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ गया, ठीक। आगे चलते हैं और यहाँ पे फिर से आप कॉलम के चेंज कर सकते हैं, ये कॉलम की विड्थ वगैरह। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देखें एक बार डेटा व्यू में जाके, तो ये जो हमारा कॉलम है ये काफ़ी पतला सा है, सकरा सा। तो इसकी चौड़ाई यदि हमको बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा भद्दा ना दिखे। तो मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई कर देता हूँ 6, ठीक है, 6 कर दिया। अब यहाँ पे यदि मैं आके देखूंगा तो इसकी चौड़ाई नॉर्मल दिख रही है, तो हमें ये बुरा नहीं लग रहा है। फिर से आए वेरिएबल में, ये भी जेंडर भी क्या है, जेंडर भी नॉमिनल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। जेंडर भी आपका नॉमिनल टाइप का वेरिएबल है, महिला या पुरुष, मेल या फीमेल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम है टाइम। और टाइम जो है, ठीक है, टाइम जो है उसका टाइप जो है वो है न्यूमेरिक, ठीक है। तो न्यूमेरिक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। टाइम की जो विड्थ है वो 8, ठीक है, 8 अंकों का यदि हमको ये डिजिट लिखना चाहते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं करना चाहते तो ये, और दशमलव अंक कितने रखना चाहते हैं, डेसिमल्स कितने चाहते हैं, तो डेसिमल्स हमें चाहिए 2। इसके बाद इसका लेबल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेबल में लिख सकते हैं टाइम इन सेकेंड, ठीक है। वैल्यूज में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद वैल्यू है। अब आगे आएंगे, यहाँ पे फिर से देखिए अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट और नंबर्स का अलाइनमेंट राइट होता है।
तो यहाँ पे अननोन है, इसका जो मीजर है वो है अननोन। ठीक, तो यहाँ पे आके आपको सेलेक्ट करना है स्केल। ठीक, क्योंकि हम स्केल टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, तो इसके लिए हमें सेलेक्ट करना है स्केल। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल से रिलेटेड लगभग अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंटर कर दी। हम अब आते हैं डेटा व्यू में और बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। यहाँ पे हमने डेटा अपना इंटर कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल का नेम चेंज हो गया है, सारे डेटा सेट के ऊपर वेरिएबल का नाम आ गया है। अब अगले स्टेप में हम एक छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं और SPSS के आउटपुट का क्या इंटरफेस है इसको समझ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए आपको ये ग्राफ नाम की एक टैब दिख रही है। इस ग्राफ नाम की टैब पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट बिल्डर। चार्ट बिल्डर पे क्लिक करना है। चार्ट बिल्डर पे क्लिक करने पे आपको यहाँ ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे। बोल रहा है कि आपको वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यदि आपने वेरिएबल की प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन की है, आपने नहीं सेलेक्ट किया है कि उसका मेजर किस टाइप का है, उसका टाइप किस टाइप का है, तो आप जाके उसको कीजिए। और यदि आपने कर लिया है तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने अपने वेरिएबल की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर आएगी। ठीक है, इस विंडो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे तीनों वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और नाम कौन सा लिखा हुआ है? जो हमने लेबल में नाम दिया था वो, जिससे हमको डेटा चुनते समय, डेटा जब हम ग्राफ में यूज कर रहे हैं या किसी एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमको डेटा को सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बॉक्स एक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद फिर साइड में देखिए तो ये एक आपको एक जगह दी हुई है जहां पर आपको ग्राफ दिखाई देगा। आप जिस प्रकार का भी ग्राफ चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, वो आप इस प्लॉट पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये चार ऑप्शंस फिर से दिख रहे हैं, गैलरी, बेसिक एलिमेंट्स, ग्रुप, टाइटल्स। अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, आज केवल हमें एक सिंपल सा ग्राफ बनाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए कई टाइप के ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। बार है, लाइन है, एरिया है, पाई है, स्कैटर है। बाय डिफ़ॉल्ट बार सिलेक्टेड है, तो हम बार पे ही रहते हैं और यहाँ से बार के सामने ये कई प्रकार के बार चार्ट आपको सैंपल के लिए दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कोई भी बार चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल बार सेलेक्ट करते हैं और इसको उठाकर यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे और जैसे ही ड्रॉप करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपका एक बार चार्ट की एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। ये टेम्पलेट जो है ये आपको डेटा पॉइंट सेलेक्ट करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे बार चार्ट हम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जेंडर के हिसाब से, मतलब मेल और फीमेल के हिसाब से हमको पता चल जाए कि उनका जो टाइम है, ठीक है, उनका जो स्विमिंग का टाइम है 50 मीटर की स्विमिंग के लिए, वो कितना है। ठीक है, उसका मीन क्या है, किस प्रकार से महिलाएं कर रही हैं और किस प्रकार से पुरुष कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल चाहिए। एक तो चाहिए हमें उनका जेंडर और दूसरा हमको चाहिए कि वो कितने समय में कर रही हैं। ठीक है, स्विमिंग कितने समय में कंप्लीट कर रही हैं, कितने सेकंड्स में कंप्लीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे रखना है जेंडर। हमें क्या करना है, यहाँ से जेंडर वाले वेरिएबल को पिक करना है, ड्रैग करना है और एक्स एक्सिस में लाके इसको ड्रॉप कर देना है। जब यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे तो इनकी कैटेगरी के हिसाब से जो यहाँ पे दिख रही है फीमेल और मेल, इसके हिसाब से आपको दिखाई देने लगेगा टेम्पलेट कि आपको कुछ कुछ इस प्रकार का डेटा मिलेगा, कुछ कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज जो है वो है हमें चाहिए टाइम। तो टाइम हम लगाते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जब हम टाइम लगाएंगे तो हमें टाइम को उठा के वाई एक्सिस पे ड्रॉप करना है। यहाँ पे जब ड्रॉप करेंगे तो SPSS जो है वो बाय डिफॉल्ट आपकी कैलकुलेशन कुछ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसने मीन कैलकुलेट
किया है, यहाँ पे मीन लगाया है। हमने इसको बताया नहीं कि हमको मीन चाहिए, लेकिन इसने खुद से मीन लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत कॉमन होती है कि हमारा जो चार्ट है, हमारा जो ग्राफ है, उसका एक टाइटल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे टाइटल वाला जो ये टैब है इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो टाइटल 1 है इस बटन पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ कंटेंट में जो भी हम इसका टाइटल देना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइटल कंपेरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल स्विमर्स। ठीक है, ये मैं चाहता हूं कि ये टाइटल रहे हमारे इस ग्राफ का। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, ये अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे यदि ये चार्ट देखना है कि एक ऐसा चार्ट बना, मैं अब ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, एक आउटपुट विंडो ओपन होगी, और इस आउटपुट विंडो पे हमको अपना डेटा सेट दिखाई देगा, सॉरी, हमको अपना चार्ट दिखाई देगा, हमको अपना ग्राफ दिखाई देगा। ठीक, ये हमारा ग्राफ है। लेकिन ये क्या, यहां पे तो ये पता चल रहा है कि फीमेल और मेल जो हैं उनका जो औसत समय है वो लगभग एक जैसा है। यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि फीमेल और मेल का जो औसत समय है 50 मीटर की दूरी तय करने का, वो लगभग एक बराबर है। और यदि हम डेटा सेट में आके देखें यहां पे, तो देखिए 29, 30, 29, 30, 29, 34, 39, 44, 34, 40, 37, 32। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपका 32 भी है, 29 भी है, 34 भी है, 39 भी है, 44 भी है। लेकिन यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि दोनों एक जैसे हैं। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और यहां पे आके दोबारा से हम जाते हैं ग्राफ्स में। दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं चार्ट बिल्डर, क्लिक करते हैं इस पे, ओके पे क्लिक करते हैं, और यहां आके अब हम पहले तो गैलरी पे क्लिक करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं कि हम इस ग्राफ में, यहां पे एक ऑप्शन है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट एक प्रकार का ग्राफ ही होता है जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, और इसमें मीडियन को यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हमने मीन को यूज किया, बॉक्स प्लॉट में आपका मीडियन यूज किया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स प्लॉट पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो कुछ चार्ट्स हैं, वो ग्राफ्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप यहाँ से सिंपल बॉक्स प्लॉट उठाएंगे, ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। कहाँ पर, जहाँ पर ये बार है, बार के ऊपर जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि बार की जगह पे अब आपके बॉक्स प्लॉट बन चुके हैं। ठीक है, हमारे जो बार वाले फीचर थे वो चेंज नहीं हुए हैं, मेल फीमेल वैसे ही हैं, बस बार की जगह पे हमारा जो डेटा है वो बॉक्स प्लॉट में कन्वर्ट हो गया है। पहले बार में था, अब बॉक्स प्लॉट में हो गया। और यहाँ पे जो टाइम है ये मीन से हट गया है, ये नॉर्मल टाइम आ गया है। ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स। टाइम इन सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्केल जैसी रख दी गई है। बात समझ रहे हैं, आपने डेटा चेंज किया, मीडियन के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया है नॉर्मली। अब आप दोबारा जब ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ओके पे क्लिक करते हैं, आउटपुट विंडो पे फिर से रिजल्ट आया है, और यहाँ पे हमने चार्ट का नाम नहीं दिया था, आप चार्ट का नाम दे सकते हैं, सेम जैसे अभी हमने पीछे किया बार चार्ट के लिए। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, बार चार्ट में हमें कुछ अलग स्टोरी दिख रही थी, और यहाँ पे हमें कुछ अलग स्टोरी दिख रही है।
जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है, जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है, शायद बॉक्स प्लॉट समझने में उनको थोड़ी दिक्कत हो। धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों के वीडियो लाते जाएंगे। अभी हमारी शुरुआत है, तो हम ज़रूर कवर करेंगे कि बॉक्स प्लॉट किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, बॉक्स प्लॉट कैसे बनाया जाता है, या बॉक्स प्लॉट के क्या क्या फ़ायदे हैं। फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि बॉक्स प्लॉट जो है वो हमारे डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, ठीक है। और इसको आम आदमी की भाषा में यदि समझें तो इसको ऐसे देखिए कि यहाँ पे इस बॉक्स प्लॉट में इसकी जो स्ट्रेच है वो बड़ी है, और यहाँ पे जो है ये इसकी स्ट्रेच कम है। मेल के केस में कम है और फीमेल के केस में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लड़कियों में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। मतलब लड़कियाँ जो हैं वो कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से चल रही हैं। और लड़के जो हैं वो लगभग लड़कियों के कंपैरिजन में उनमें जो वेरिएबिलिटी है वो कम है। मतलब वो ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं, मतलब लड़कियां 29 वाली भी हैं और लड़कियां 44 वाली भी हैं, ठीक है। और लड़के जो हैं वो 32, 34 इस टाइप से ज़्यादा हैं, ठीक। बात समझ में आया? हम रेंज कैलकुलेट करते हैं ना, मैक्सिमा माइनस मिनिमा, ठीक है। यदि आपका मैक्सिमा माइनस मिनिमा रेंज जो है वो बड़ी होगी तो आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, और यदि आपकी जो रेंज है वो कम होगी तो वो ऐसा दिखाई देगा। बॉक्स प्लॉट थोड़ा और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इस बॉक्स प्लॉट की मदद से ये कंपेयर कर सकते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो कम वाले में भी हैं और बहुत अच्छे वाले करने वाले में भी हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबिलिटी उनमें ज़्यादा है, चेंज हो रहा है बार बार। और लड़कों के केस में क्या है कि वो चेंज नहीं, वो कंसिस्टेंट थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा आज हमने ग्राफ प्रिपेयर किया SPSS में। उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। ये ग्राफ निकालने के बाद हमें इसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है, उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हमें रिपोर्ट बनानी होती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल के लिए आज हमारा SPSS का पहला दिन था, तो आज के लिए मेरे इतना ही। और उम्मीद है कि हम आगे इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि आगे हम और भी कई सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं, जैसे मिनीटैब, जैसे आपका पावर BI, टेबल्यू, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हम लेके आ रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें और आपके साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।